बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 फरवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, ये कैसा दौर आ गया क्यों कि खबरें इतनी हैं कि रोकनी पड़ रही हैं। रोकनी पड़ रही है? दादाजी ये क्या हो नहीं गया? नहीं, खबर जिस तरह गाड़ियां सड़क पे हों तो फिर वन बाय वन चलाई जाती है ना, पहले एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी फिर तीसरी गाड़ी। तो बहरहाल जब से हमला हुआ है उसके यूक्रेन ऊपर पे। यूक्रेन पे, आज हमारा पहला प्रोग्राम है। तो इसके नतीजे में ऑयल जो है वो 100 से ऊपर गया था जी जी, और फिर 102 पे गया वापस था, आ गया, फिर वापस आ गया। ठीक हो गया। लेकिन हमारी हुकूमत से यही तवक्को है कि वो ऑयल की कीमत बढ़ाएगी। हम्म। रुबल कहाँ है यार? उनकी करेंसी स्विफ्ट पे पाबंदियां लग गई। स्विफ्ट वो निज़ाम है जी जिसके तहत जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को पैसे ट्रांसफ़र करता है तो वो उस निज़ाम के तहत जाते हैं। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है। रूस को उसमें से निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि ना रूस को आप कोई पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए भिजवा सकते हैं, ना को क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं रूसी अपने मुल्क के अंदर। क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों उनके ख़त्म, ठीक हो गया। टाटा बाय बाय। इवन वो एटीएम मशीनें भी ख़त्म। हाँ, सबने जंग की बात की, किसी ने रोबल की बात नहीं की। रोबेल की बात नहीं की, दादाजी। रशियन कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले फिर आप पढ़िएगा जी जी। कि वो रोबेल जो है वो एक स्लिप होके 80 से 102 पे गया था, फिर वो 90 पे ले आए हैं वापस। ये रूसियों का दावा है। अब आप असल मार्केट की सूरत हाल बताइए। लाइव मार्केट की सूरत हाल इस वक्त यह है कि 24 फरवरी को जब हमला हुआ उस वक्त एक अमेरिकी डॉलर जो है उसमें 85 रोबल आते थे। ओके। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 107 चल रहा है। अब होगा क्या? ये है ओपन मार्केट का रेट, जी। और जो मैंने कोट किया है वो है रेगुलेटेड मार्केट का रेट। रूस रखने की कोशिश करेगा इसको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। और ओपन मार्केट के अंदर खींच के इसको ले जाएगी 120, 125, 130 के ऊपर, ठीक हो गया। जी। ये जो दरमियान का गैप होगा, ये फिल करते करते रूसी मईशत उड़ जाएगी अगले 2 से 3 महीने के अंदर। सस्टेन कर लें यूक्रेनियन किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना। रूस जब अफगानिस्तान में आया तो उसका ख्याल था कि 3 दिन का ऑपरेशन होगा, और 3 दिन का ही हुआ। और उसने हफीजुल्लाह अमीन और वो सारी कार्रवाई करके जनाब वो, ठीक है, उसने कहा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, राइट। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया तो उसका ख्याल था जी 2 हफ्ते के अंदर सारा कुछ हम वाइप अप कर देंगे। 20 साल जान नहीं छूटी उसकी, ठीक है। रूस जो था वो 8वें साल जब भागा तो टूट गया भागते हुए, इतनी जोर से भागा। सब कह रहे हैं यूक्रेन पे 1 हफ्ते में कब्जा हो जाएगा। सब लोग कह रहे हैं यूक्रेन से 1 हफ्ते में कब्जा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर यूक्रेनियन जो हैं वो सस्टेन कर गए तो ये मतलब कि 3 से 6 माह में गोडे लग जाएंगे रूस के। खैर, वहाँ पे कौन सी जमहूरियत है? इसके बावजूद यार उन रूसी लोगों को सलूट है कि जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, वहाँ पे ख़िलाफ़ निकलने का मुजाहरा करने के लिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलने का मतलब है कि आप ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। जी। और मॉस्को के अंदर और वो सेंट पीटरबर्ग के अंदर, वो क्या है जी, सेंट पीटर्सबर्ग। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं इस वक्त, सलाम है यार उन रूसियों को कि वो अपनी जान हथेली पे रख के और अपने बच्चों को यतीम करवाने के लिए ये आवाज़ लगाने निकले हैं कि जनाब आप यूक्रेन के ऊपर नाजायज़ हमला कर रहे हैं और हम डरी जा रहे हैं कि गोली बाज जाएगी। आओ, वो किसी ने पैगाम भिजवाया कि चुप कर जा, तेन गोली बाज जानी, ठीक है। पहले 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि घरों बाहर ना निकली, नहीं तो चुप के ले जाएंगे। मैं बहुत कम निकलता हूँ घर से बाहर। अब वो कहते नहीं, अब तेन गोली बाज जानी, तू पाकिस्तान से नस जा, ठीक है। तो पाकिस्तान तो मैं नहीं नसन लगा, मेरे को कोई जगह ही नहीं है ईमान नाल।
वीज़ा लवा दो तो शायद मैं गौर कर ला, मेरा वीज़ा भी नहीं लगा होया किसी बाहरले मुल्क में, तो मार दो फिर गोली यार, एडी केड़ी गल हैगी। जो रात कबर विच है वो कबर विच ही है। ठीक है, आओ बड़े अथेंटिक जरिए ने आके हमारे कान में आहिस्ता से कहा है कि आप पाकिस्तान से निकल जाएं वरना आपको गोली मार देनी है। उन्होंने फैसला कर लिया उन्होंने। मैं कहा चलो उन्होंने को फैसला करन, एक फैसला मेरा रब भी करता था। ठीक है, हाँ चलो जी अगे चलो। शुगर वाली खबर सुनाऊं? हाँ हो, ये जियो पे खबर सामने लगी हुई है। हाँ वजीर आजम आज पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करने का ऐलान करेंगे। किसने कहा है? परवेज खटक ने। फिर वजीर दिफा है। हाँ जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, अच्छा मिनिस्टर है ही कोई नहीं। दिफा का हाल देख लिया ना हमने। हाथ ने आपे चुकिया है। हाँ जी, अपना हाथ। ये टाइपो एरर तो नहीं हो सकता? है? ये टाइपिंग का एरर तो नहीं हो सकता? यार मेरे पास खबर है कि शायद महंगा हो जाए। महंगा ही होना चाहिए क्योंकि कीमत $100 का इंसा भी क्रॉस कर गई है। एवरेज प्राइस तो वहीं से निकलनी है ना। और ऊपर से कहता है बिजली भी सस्ती हो जाएगी। दादाजी से हो क्या गया है? इसे क्या हो गया इस आदमी को? पता नहीं क्यों। मैं एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। 1342 में जब साईं कायम अली शाह ने आस्थाना अपना खोला ना, सुने आपको पता है उसका पहला मुरीद कौन था? कौन? परवेज खटक। परवेज खटक। ये पहला मुरीद था उसका। ये पहला मुरीद था। और बकायदा बाकी जो लोग आते थे ना जी, उनसे जो डोनेशन और चंदे लेने होते थे वो ये लेता था। एग्जैक्टली, ये जॉर्ज हश्तम का जमाना है। और इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि बेचारे को फिर सूटा लगाना पड़ता था कि कम से कम बैठा तो रहे ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस वहीं से इसकी सेहत खराब हुई होना शुरू हो गया और ऊपर से टेंशन ले गया ना। हाँ टेंशन किस ले बात गया। की भला? किस बात की? सलीबी जंगी अपने आखिरी उस पे थी ना, दबों पे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की टेंशन ले गया था। उफ उफ उफ। दादाजी शुगर चेक करे। हाँ। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पे कौम को इमरान खान तमाद में लेंगे। ये आज की खबर छपी हुई है। चलें यार देखते हैं क्या होता है आज। अच्छा जी, खबरें जो है वो तो बड़ी हैं, खौफनाक खबरें हैं। बुरी खबरें शुरू करूं पढ़ना? हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तिजारती हुज्म हाँ, $1 अरब तक सुकड़ गया। मेरा ख्याल है इससे कम हो गया था पिछले दिनों। 50 करोड़ डॉलर तक चला गया था। हाँ, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला वाला सूरत हाल जो थी उसके पेश नज़र ये नीचे चला गया था। $1 अरब अगर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ, लो जनाब, $2.5 अरब से नीचे आई है। अपना लाहौर कलंदर जीत गया। हाँ है। $2.5 अरब नहीं, किसी ज़माने में 2007-8 में $8 अरब तक चली गई थी। लाहौर कलंदर जीत गया जी, जीत गया। हाँ अपने राणा साहब, राणा फवाद साहब, ठीक है, उनको मुबारक हो बहुत बहुत है। और मेरा मतलब है कि बस मुबारक हो जी, आपका सबर जो है सबर ही पे है। ਤੁਹਾਡਾ सबर ही ਪਿਆ जी मुल्तान सुल्तान दे उत्ते। चलें, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है जी। ठीक है। पेट्रोलियम की कीमत ज़ाहिर है ऊपर जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी तब तक ये प्रोग्राम पब्लिश हो चुका होगा और आप इसे सुन चुके होंगे, लिहाजा हम उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे। जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि डाटा जारी किया है बुनियादी तौर पे कि 7 माह में, माली साल 2022 के 7 माह में टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $10.36 अरब तक पहुंची हैं। हाँ, दादाजी कम नहीं है? क्यों पहुंची? क्यों दादाजी? यार $20 अरब जो है, नहीं कितने महीनों की? 7 माह की। 7 माह की। दादाजी तो कम है। कम है नहीं, वो $16 अरब का टारगेट रख के बैठे हुए हैं, तो उस पे उसके हिसाब से तो ठीक ही टेक्सटाइल की। हाँ, ओवरऑल टारगेट तो 38 बिलियन का है शायद, हाँ कि 38 पे हम चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर $16 अरब ये तो नहीं, ये तो $20-22 अरब का टारगेट नहीं रख के बैठे। जी जी जी। यार एक्सपोर्ट का जो बढ़ना है वो भी एक फिनोमिना है ना, कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। कॉटन महंगी हो गई जी। और वो हमने बताया भी था कि जो कॉटन का फी मीटर कपड़ा जो था वो $200 का आता था, अब वो ₹550 का भी नहीं मिल रहा। प्लस 17% GST भी है। हाँ, और जब ये महंगा कपड़ा लेंगे तो फिर महंगा गारमेंट ही बनेगा ना, तो महंगा ही बाहर जाएगा। चलें, आप डाल लें कि 100% तो डिवैल्यूएशन हो गई, ठीक है। तो जो 200 का कपड़ा मिलता था 400 का तो उसने नेचुरली हो जाना था 350 का, तो 350 से 550 का जो है जंप वो अपने हैं चुनियोटी शेखा ने वारदात पा दी थी। लेकिन चुनियोटी शेखों ने क्या वारदात डालनी थी,
इंटरनेशनली कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर गई हैं सिलेक्टेड कमोडिटीज की। जी, सिलेक्टेड के दौर में क्योंकि सिलेक्टेड कमोडिटीज़ की प्राइसेस इसलिए ऊपर गई हैं कि ये ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो थीं, ये कोरोना के 2 साल के अंदर इनकी पैदावार कम हो गई थी। तो अब जब मार्केटें रिवाइव की हैं, अभी मार्केट रिवाइवल के मोड में ही आई है, तो ज़ाहिर है पीछे जब उगी नहीं हुई, सोयाबीन उगी नहीं है, तो उसकी प्राइस बढ़नी थी। सोने की प्राइसेस नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी? दादी ऊपर चली गई। जो सोने की प्राइस ऊपर चली गई। सोने के वाले से आपकी प्रोटेक्शन दुरुस्त साबित हुई। मैं डीप करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रूस और जो यूक्रेन का तनाज़ा है उसके वाले से सेफ हेवन ही बनना था ना गोल्ड ने। किसी भी अनसर्टेनिटी में सेफ हेवन गोल्ड बनता है और उसमें अपना सरमाया इन्वेस्टर लेके जाता है। नतीजा ये निकला कि गोल्ड की कीमत $1900 फी ऑन्स का इंसा भी क्रॉस कर गई। ठीक है, राइट नाउ जब प्रोग्राम हो रहा है तो गोल्ड $1900 पे है। हमारे जो दोस्त हैं, सोर्स हैं हमारे, खुद बहुत खचरे ट्रेडर हैं ठीक है, उन्होंने 93 पे उठाया था पेट्रोल। पेट्रोल ऑयल है, ऑयल 93 पे ऑयल उठाया था और 98 पे बेच के निकल गए थे। फिर ठीक है, फिर 99 में फिर उठा लिया था, फिर 102 पे फिर बेच लिया था जी। अब वो कह रहे थे अब इसने करेक्शन लेनी है और 93 तक जाएगा, ये वापस हो सकता है 92 तक भी चला जाए और मैं फिर वहाँ पे फिर उठाऊंगा। बहुत ही कमाल का स्विंग है ना, स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग कर दादाजी इस तरह की खबरों पे बैन नहीं होना चाहिए क्या कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर ने कहा है कि 2050 तक न्यूक्लियर एनर्जी से हम 40,000 मेगावाट प्रोड्यूस और इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बैन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कुछ नई खबर है, ये तो बहुत पुरानी खबर है। आप होंगे 2050 तक हैं? बंदा पूछे आहो, ऐसे बीच में खाम खा। बिल्कुल अहम खबर, बड़ी अहम खबर स्टॉकियों के लिए। आहो, क्लोवर पाकिस्तान डिफॉल्टर लिस्ट में चला गया। वही मंजू हुई कंपनी जो 1986 से पाकिस्तान में काम कर रही है, उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डिफॉल्टर सेगमेंट या डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया। क्यों? क्लोवर से भाग जाए, वायलेशंस की होंगी। या फीस नहीं दी होगी स्टॉक एक्सचेंज दादा जी, को, सालाना फीस। खाली देखिए इतना हल्का ना ले। फीस की बात आपने की थी, चुनाव उड़ा, एमटेक्स उड़ा, दोनों ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। क्लोवर भी गया, क्लोवर में से मेरा ख्याल भाग जाना चाहिए। अलबत्ता जब डिफॉल्टर लिस्ट में तो ट्रेड ही नहीं हो रहा। नहीं, इस वक्त हो रहा है ट्रेड, एक ग्रेस पीरियड मिलता है ना, उसके बाद वो फिर डिलीट किया जाता है स्टॉक मार्केट से, यानी कि डीलिस्ट किया जाता है। सही। लेकिन दादाजी एक बात है यार, आप खबर नहीं सुन रहे। हाँ, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां तो यहाँ हो रही हैं। इधर मुलाजा फरमाए जरा। प्रोग्राम हो रहा है दादाजी। आप लिफ्ट नहीं करा रहे? नहीं। फौजी फूड नई प्रोडक्ट लॉन्च कर एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट की केड़ी एक्साइटमेंट है जी दादाजी। जरा एक ते वो महात्मा एक्साइटेड होया सी जाके मास्को में, ही वाज वेरी एक्साइटेड टू गो टू मास्को, ते फौजी भी एक्साइटेड हो गए ने। की लॉन्च किया जी उन्होंने? दादाजी ये नूरपुर करीम इज अ ब्रांड न्यू, अच्छा इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा। उसके अलावा दूसरे नूरपुर मिल्क इन्होंने टेक ओवर कर लिया हुआ है ना, तो अंडर द क्रीम भी बैनर आएगी ऑफ उसकी। फौजी। तो क्रीम दस। अच्छा, चीज आ रही है उसके अलावा। ठीक यार, ये इनको देख के कौन एक्साइटेड होता है यार, चीज। और हमें तो वैसे डॉक्टर ने मना किया। आपको मना ना, यंगस्टर्स तो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। दादाजी पिछले एक हफ्ते में सबसे शानदार लतीफा पता कौन सा था? केड़ा? कि मोहल्ले में दो बंदे ना वर्बली जुबान से लड़ रहे थे, काफी देर लड़ते रहे, फिर एक तीसरा बंदा गया, उसने जाके दोनों को समझाया, तब जाके लड़ाई शुरू हुई। वो भी गया है रशिया, तब जाके यूक्रेन में हमला हुआ है। बस यूक्रेन डट जावे सही, ठीक है। अगर डट गया ना तो फिर इसके साथ यूरोपियन ने जो करनी है ना, मुझे खतरा है कि रूस को कुछ शायद दे के जान छुड़ानी पड़ेगी जी। ठीक है ना। आजकल जी देखिए, रूस ने हमला किया है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। हूसोएवर हमें बताया जा रहा है कि रूस की फौज के अंदर जनाब चेचन मुसलमान, ये शिकस्त खुर्दा मुसलमान है, असल तो मार दिए थे इमाम शामिल के फॉलोअर जो थे, ठीक है ना। लेकिन ये जो हैं, ये हीरो बना के जो रूस को पेश करने की साजिश कर रहे हैं, वही अनासर जो कि पहले उनको विलन बना के पेश किया करते थे, उनको मेरी तरफ से इंतहाई शानदार का दौर फिटे। अच्छा जी, ठीक है। मतलब यार
और ये साहब ने तो हद ही मुका दी थी ना, ट्यूटन का जिक्र कुरान से निकाल के लिया। तौबा तौबा। ठीक है, हद ही हो गई। कुरान वाकयात की है ही नहीं, वो तो असूलों की किताब है। यस, झूठी उम्मीद का सूरज चढ़ाते हैं। वो असूल बताता है कि जनाब इस पे चलोगे तो ये हो जाएगा, ये कौमें जो थी वो इस प्रिंसिपल पे चली तबाह हो गई, इस प्रिंसिपल पे चलोगे तो ठीक हो जाओगे, वो तो ये बताता है। और वो प्रिंसिपल जो है इसीलिए वो हर दौर के लिए, हर एज के लिए रेलेवेंट रहता है। अगर वो वाकयात की कहानी दास्तान होती तो मेरा मतलब है कि वो तो ख़त्म हो जाती ना, फिर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में हाँ, आउटडेटेड हो जाते हैं ना। आउटडेटेड जो होती, वो आउटडेटेड क्यों नहीं होती, वो असूलों की किताब। असूल तो रहते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 2ab। ठीक है, ठीक है, जो भी इसका। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी, ये फार्मूला है, नहीं बदला, हर दौर के अंदर यही ये फार्मूला। फिसागोरस के जमाने से चला आ रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मतलब है कि ये जो चीज असूल है, अब उसके अंदर उसके ऊपर आप इतनी बड़ी तुहमत बांधें, बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, चलें जी आगे चलते। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, हाँ। ये सबसे पहले पढ़ी जानी थी। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ट्रेड का डेफिसिट 20 अरब डॉलर का हिंसा क्रॉस करने जा रहा है। ये सबसे बड़ा तजारती खसारा होगा। याद रहे कि इससे पहले मौजूदा हुकूमत और उनके सपोर्टर्स ने ट्रेड डेफिसिट का ही क्रेडिट लिया था कि हमने जो है खत्म कर दिया। वो कोरोना ने खत्म किया था, इन्होंने थोड़ी खत्म किया। इम्पोर्ट ही नहीं हो रही थी। आहो। दादाजी 20 अरब डॉलर, अभी पैसा आएगा कहाँ से? हैं? पूरा कैसे करना है? कर्जा लेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लेंगे। अभी लोगों ने हमें कर्जा देना बंद तो नहीं ना किया, अब 8-9-10% पे डॉलर टर्म के अंदर कर्जा लेंगे। अजीब ही है दादाजी। कल जो है एक बंदा मुझे बता रहा, जनाब इतना कर्जा वापस किया है और ये वो, तो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने वापस भी कर रहे नहीं तो बढ़ता भी चले आ रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत ही लै रहे हैं, अन्ने वाह लै रहे हैं। जी अच्छा जी, टर्की दादाजी, रीजनल पॉलिटिक्स की मैं खबर पढ़ना चाह रहा हूँ। तुर्की ने ये सिग्नल दिया है, इशारा दिया है कि इट कुड ब्लॉक एक्सेस ऑफ ब्लैक सी, बहर अस्वद की जो है एक्सेस वो बंद कर देगा। तुर्की? यस। क्यों? अच्छा, रूस के मकू ठापने के लिए वो बहरा अस्वद बंद कर सकते। जी जी जी। रूस के पास उधर रसाई है ना समुद्रों के साथ, लेकिन समुद्रों में सुना है यूक्रेनियों ने चंगी फेंट चढ़ी है। भला क्यों? यूक्रेनियों के पास छोटे और एफिशिएंट हथियार थे, बड़े बड़े जहाज रूसियों के फड़ गए, चंगा फेंट। इसमें से भला सबक है किन के लिए? भला जी, हमसाया मुल्क के लिए। अगर यूक्रेनी फेंटा ला गए ने रूस की बहरिया को, तो भाई जान हमारे पास यूक्रेनी टेक्नोलॉजी है, उनके रॉकेट्स है हमारे पास, आप अपनी खैर मनाए। चंगा फेंटा लाया यूक्रेनी मीडिया, यूक्रेनी बहरिया ने रूस की बहरिया को। सरवाइव कर पाएगा? मेरा सवाल फिर भी वही है यार, बात ये है कि सर्वाइवल ही तो मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ की पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, 4 करोड़ की आबादी है, कमो बेश इतनी की आबादी अफगानिस्तान की थी। जी ठीक है, रूस की भी 4 करोड़ की आबादी है, अफगानिस्तान की भी कमो बेश इतनी थी, बड़ी सिमिलैरिटी पाई जाती है दोनों के अंदर। अफगानिस्तान में भी एक सिम टाइम क्यों है, बस थोड़ा सा रह गया है, आखिरी मिनट चल रहा है तो मैं उसमें बता दूं। अफगानिस्तान के अंदर भी एक कम्युनिस्ट थे, नुक्ता नज़र के हामिल एक छोटा सा तबका था, और अफगानिस्तान यूक्रेन के अंदर भी रूसियन नस्ल एक छोटा सा तबका है। कम्युनिस्टों की ख्वाहिश थी कि रशिया यहाँ पे किसी न किसी तरीके से फ़ौज लेके आ जाए और हमारे मुखालफिन को, मौलवी को कुचल दे। यही ख्वाहिश यूक्रेन के अंदर पाए जाने वाले रूसियों की थी कि यहाँ पे रूसी आ जाएं और ये हमारे जो मुखालफिन हैं इनको कुचल दें। अच्छा, दोनों जगह पे रूस का ख्याल था कि बस जाऊंगा, ऑपरेशन करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, दोनों दफ़ा रूस की इकॉनमी जो थी वो अंडर प्रेशर थी, 79 में भी और अब भी,
और रूस को एक सिमत चाहिए थी अपने मुल्क के अंदर बढ़ते हुए गैर यकीनी की और मुआशी मुश्किलात की सूरत हाल को बदलने के लिए, ठीक है। और यूं ये बड़ी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, ज़रा इसका मुतालिया फरमाएं आप। और इसी सिमिलैरिटी के बकौल मैं समझता हूँ, इसी सिमिलैरिटी की वजह से मैं समझता हूँ, इन्हीं मुश्तरकात की वजह से मैं समझता हूँ कि अगर यूक्रेनियन जो हैं वो सस्टेन कर जाए ना थोड़ी देर के लिए, तो नुकसान तो उसमें होगा, जान का भी माल का भी, लेकिन फिर वही वाला जवाब आएगा। ये हो सकता है बेलारूस से भी भागना पड़ जाए इसको, जिसको इसने बाद में कब्जा किया प्यूटन ने, और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ से इनको मार पड़ जाए, क्योंकि रूस की वॉर टेक्नोलॉजी जो है वो चेक नहीं हुई। हमने तो अपना JF थंडर इंडिया के साथ चेक कर लिया था ना 27 फरवरी को, है ना, अभिनंदन वाले वाक्य में, अभिनंदन, हमने फैंटास्टिक। अपना JF थंडर चेक कर लिया था ना उधर। दूसरी तरफ से हमने दौड़ लगवा दी थी उसकी मिग 2000 की भी, ठीक है। फिर मोदी साहब ने फरमाया कि राफेल होता तो हम देखते कि कैसे JF थंडर आता, और फिर उन्होंने खप डाल दी कि ये F-16 से हुआ है, राफेल से तो हमें मार नहीं पड़ी, हमें तो F-16 से मार पड़ी। वैसे मोदी भी और अपने वाले में फर्क तो कोई नहीं है, दोनों ही सेम है। पयन मार तो अनु पै गई है। अब ये कहते रहो कि नहीं इसने डंडे से मारा है या इसने थप्पड़ से मारा है, ये अलग बात है, मार तो पड़ गई ना भैया, ठीक है ना। 2 साल लग गए इंडियंस को ये मानने में कि F-16 पाकिस्तान का कोई नहीं गिरा सी, असी बोंगी मारी सी। लास्ट में मैंने एक अपडेट दे रही है, लेकिन इस दौरान मोदी साहब इलेक्शन तो जीत गए ना, जी जी, और यही मकसद था। और यही मकसद था। अच्छा, लास्ट अपडेट ये है कि जिस वक्त ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो रशियन रूबल डॉलर के मुकाबले में 107 पे था, सिर्फ महज 20 मिनट में 109 पे चला गया है। प्रोग्राम करते करते कॉन्टिन्यूसली फ्री फॉल बनी हुई है, फ्री फॉल बनी रशियन करेंसी 30% वो वीकेंड से पहले गिर गई थी जब जुमे को मार्केटिंग क्लोज हुई है, और मंडे को मार्केट ओपन होते ही जब न्यूजीलैंड और जापान से सेशन ओपन हुआ है वो मुसलसल गिरती चली जा रही है। इंडिया जो है वो रूस से जितने कर्जे लेता है रूबल में लेता है, ठीक है, और बहुत कर्जे थे। फिर 91-92 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, जब रूबल टके टोकरी हो गया था ना, तो उसने आलमी मंडी से रूबल खरीद के सारे कर्जे रूस के वापस किए थे नरसिम्हा राव साहब ने, यार जी, बड़े कर्जे थे वो, मतलब एकदम उसको कर्जा फ्री कर दिया था उन्होंने, नरसिम्हा राव ने, जिससे फिर इंडियन इकॉनमी के टेक ऑफ की मौजूदा बुनियाद बनी, ठीक हो गया। तो हमारा तो रूस के साथ कोई लेन देन ही नहीं है। वैसे रूबल खरीदने के अच्छे दिन है, बल्कि आ रहे हैं, टिप्पे दे दादाजी, आ रहे हैं। वो मार्केट को देखें जो ना, इंटरनेशनल मार्केट में जो खेलते हैं, करेंसी में खेलते हैं, उनके लिए जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया ना कभी इस तरह की, वो साढ़ा सिर ना खाना आ जाना, जो इंटरनेशनल रूबल खरीदना बनता है वैसे, ठीक है ना, ऑल टाइम हाई पे है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसने और ऊपर जाना जी। ये मतलब ये देखो ना, हमारे करते करते 108 110 का चक्कर लगाया है ना, या शॉर्ट सेलिंग लगी होती कितना मजा आता, ठीक है ना। तो बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, 120 130 पे रूबल खरीदना बनता है, अभी तो 110 भी क्रॉस नहीं किया उसने। ओके, अच्छा, असेस हुई मार्केटें और इंटरनेशनल मार्केट, एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हो गई और पाकिस्तान की मार्केट में भी मंदी जो है वो महदूद रह गई, लेकिन चूंकि टेक्निकल सपोर्ट की ब्रेकआउट हो गया है, 43,962 पे इंडेक्स मौजूद है। खतरा है कि अगर मार्केट में ज़्यादा प्रेशर पड़ा रिजल्ट सीजन के बाद और रमज़ान में भी वॉल्यूम स्लो होता है तो शायद 41,465 भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और उसमें सरे दस्त कोई शदीद मंदी के असरात नहीं है। इजाजत है जी, इजाज़त। आखिरी फिक्र आपकी तरफ से? बस जी, अल्लाह तबारक व तआला जब तक हिम्मत है, हौसला है, मज़ामत करनी चाहिए, फाका करने का हौसला होना चाहिए बंदे के अंदर, उस वक्त तक तो हम इधर ही हैं, ठीक है। तो मार लो गोली, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, गोली मारने वाले नहीं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।